हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अब एजुकेशन ऐप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था माध्यक वर्ग निकालना। दोस्तों, अब आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुअंक निकालना। दोस्तों, जो सांख्यिकी का जो चैप्टर होता है, एक चैप्टर होता है और इसमें होता है, जैसे हमने इसी में सीखा था समांतर माध्य निकालना और माध्यक वर्ग निकालना। उसके बाद हम निकालेंगे बहुअंक। दोस्तों, बहुअंक क्या होता है? बहुअंक सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुअंक होता क्या है। जैसे मगर कोई गिनती दे दिया 1 2 5 7 5 2 8। अब दोस्तों, इसमें देखोगे कि बहुअंक कैसे निकालेंगे। बहुअंक का मतलब होता है बहु में बहुत बार, अंक में आया हुआ, यानी जो बहुत बार आया होता है वही बहुअंक होता है। अब दोस्तों, इसमें देखोगे 1 2 5 7 5 2 8। अब इसमें देखोगे कि सबसे अधिक बार कौन सी गिनती आई हुई है, तो एक ही बार आया है, दो बार आया हुआ है, तो 8 कितनी बार आया हुआ है? 8 एक ही बार आया हुआ है। यहाँ पर देखोगे 8 एक ही बार आया हुआ है। उसके बाद 7 एक ही बार आया है, और यहाँ पर दो बार आया हुआ है, और 5 जो है 3 बार आया हुआ है। अब दोस्तों, इसका बहुअंक क्या हो गया? जो बहुत बार आया हुआ है। सबसे अधिक बार कौन से आए हैं? सबसे अधिक बार 5 आया हुआ है। तो दोस्तों, इसका बहुअंक क्या होगा? बहुअंक बराबर 5 होगा। यही हमारा आंसर होगा। अगर दोस्तों, अगर एक गिनती ना दे के अगर वर्ग अंतरांक में दे दिया जाए तो इसका बहुअंक कैसे ज्ञात करोगे? दोस्तों, इसका भी एक सूत्र होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको सूत्र को याद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर होता है बहुअंक का सूत्र। यहाँ पर लिखेंगे बहुअंक, जिसको हम जेड से दिखाते हैं, बराबर होता है यंग प्लस इस F1 माइनस F0, ठीक है। नीचे बटे में दे देंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ब्रैकेट इनटू H कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे क्या है? इसका ये सूत्र होता है। ये हमारा बहुअंक का सूत्र हो गया। इस सूत्र को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी पे आधारित हमें सवांग निकालना है, बनाना है। तो क्या करोगे? यंग, हमने पिछली वीडियो में माध्यक वर्ग निकालते समय बताया था कि यंग क्या होता है। अब इसी में देखेंगे F1 F0 H भी हमें पता था कि H क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर देखो, हमें सूत्र निरूपित करना है, यानी सूत्र के आधार पे हमें अंक रखना है, ठीक ना। हम इसको ज्ञात करते हैं। अब देखो, सारणी ऐसी है। ये हमारा वर्ग अंतरांक दिया हुआ है, जीवनकांक जो 0 से 20 तक हमारा दिया हुआ है। इसकी बारंबारता यानी जीवनकांक ये 10 बार आई हुई है। 20 से 40 35 बार, और यहाँ पर 40 से 60 के बीच में 52 बार, यानी इतना था 61 बार। ऐसे ऐसे हमारा ये वर्ग अंतरांक दिया गया है। अब दोस्तों, क्या करोगे? इसका हमें बहुअंक निकालना है। अब चाहे तो इसको ऊर्ध्वाधर एक और सारणी बना के कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करें, ठीक है ना। अगर जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। हम इसी पे बताते हैं, ठीक है ना, इसी पे बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जीवनकांक दिया गया है ये वर्ग होता है, चाहे यहाँ पर वर्ग में लिख दे या जीवनकांक लिख दे। अब जैसे किसी का भी जीवनकांक है, यानी 10 से 20 अंक के लिए जो 10 ही लोगों का है, और 20 से 40 जो होता है 35 लोगों का। ऐसे ऐसे ये क्या वर्ग अंतरांक दिया गया है, उसकी बारंबारता दी गई है। आप लोगों को पता है बारंबारता को तो हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले याद रखना हमें बहुअंक वर्ग चाहिए। बहुअंक वर्ग क्या है? बहुत बार जो आया हुआ है। सबसे अधिक इसमें कौन सा है बताओ? जो हम कहाँ से लेते हैं? बारंबारता में से लेते हैं। अब इसमें देखो 10 35 52 61, सबसे अधिक कौन सी है? 61। यहाँ पे देखो 61, तो इसकी बहुअंक वर्ग क्या हो? 60 से 80। तो इसको हमेशा याद रखना। चाहे तो आप नीचे सारणी बना के भी कर सकते हो,
ठीक है ना। चाहे तो नीचे आप साड़ी और भी बना के सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जीवनकांक बारंबारता, यहाँ पे नीचे लिखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, इतना दिया हो गया। अब इसको इस तरह खींचो और इसको ऐसे खींचो। अब इसके इस लाइन में इसकी बारंबारता लिखते हैं। यहाँ पे कितना बारंबारता, 10, 35, 52, 61, 38, 29, ठीक है। आप चाहे वैसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। अब देखोगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि बारंबारता जो सबसे अधिक है बार आई है, सबसे अधिक बार कौन सा है, 61 वांगी जो है सबसे, इसको एक मेन बिंदु मान लो, ये हमारा मेन हो गया 61, ठीक ना। ये हमारा बहुंगक वर्ग हो गया। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे बहुंगक वर्ग बराबर बहुंगक वर्ग कितना है, 60 से 80। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, इसी में हमारा जो होता है, इसी में देखो सूत्र में यंग क्या है, यंग हमें पता हो जाएगा, यंग हमें पता हो जाएगा। यंग होता है जो सबसे होता है, यानी लिमिटेड लिमिट जो सबसे कम होता है। यहाँ पे देखो कि सबसे कम 60 में से 80 में से सबसे कम कौन से 60 है, तो इसकी कितना हो गया, यंग बराबर 60 हो गया, ठीक है। ये तो आप पिछले वीडियो में ही आप जान गए होंगे। तो यहाँ पे देखो यच का मान तो आप निकाल सकते हो ना। यच का मान होता है वर्ग अंतरांक का डिफरेंस, अंतर कितने का है, सभी में अंतर कितने का है। तो हम यहाँ देखो 60 से 80 के बीच में, अगर इसका अंतर नहीं पता है तो इसमें से इसमें घटा दो, कोई किसी में से एक घटाओ। 80 में से 60 निकले कितना है, 20। तो यहाँ पर यच कितना आ गया, 20, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर F1, F0, F2 ये निकालना है। तो ये कहाँ से आएगा, तो हमें तो यंग पता हो गया, यच पता हो गया। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर जो बहुंगक जो बार बार बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आया हुआ ये क्या है हमारा, ए F1, ठीक है ना, ए F1 हो गया, ठीक है ना, हमारा ए F1 हो गया। हमेशा याद रखना ये हमारा F1 है। अब दोस्तों F1 के बाद कितना आता है, F2 आएगा ना, तो ये हमारा F2 हो गया। अब उससे पहले क्या आता है, उससे पहले F0 होगा, ए F0, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो क्या कहें, F0, F1, F2 हमें तीनों प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर इसको नीचे लिख लो। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, F0 बराबर कितना है, और F1, F2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सभी को लो। तो F0 बराबर कितना है, F0 बराबर 52, और F1 बराबर कितना है, 61, F2 बराबर कितना है, F2 बराबर 38। अब तो सारा पता हो गया। अब इसका बहुंगक वर्ग, अगर हम वैसे भी तो सारे जो एक सवांग आ गए, सांख्यिकी का एक सवांग जो आ गया, माध्यक निकालना आ गया, तो उसका बहुंगक आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमें सारा पता हो गया। अब हम सूत्र में इसको रख देंगे। अगर सूत्र में रखते हैं, चलो इसको सूत्र में हम रखते हैं। अब क्या करोगे, इसी में मान रखो। तो यंग बराबर कितना आया था, यंग बराबर हमारा 60 आया हुआ था। यहाँ पे देखिए 60 आया हुआ था, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो F1 हमारा कितना था, F1 हमारा 61 था, 61 माइनस F0 कितना था, F0 52 था, 52 बटे यहाँ पे देखो 2 है, 2 गुणे F1 कितना है, F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52। उसके बाद क्या है, ये माइनस है, माइनस F2 कितना है 38 गुणे में H कितना है, H कितना आया हुआ है 20 आया हुआ है, ठीक है। अब इतना तो हमें जो प्राप्त था उसे मान रख दिया, ठीक है ना। अब इससे को हल कर देंगे तो हमारा बहुंगक निकांक हमारे सामने आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम इसको हंग करते हैं। तो हंग करने के लिए हम बोडमास का नियम यूज करेंगे। बोडमास का नियम होता है सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा? 61 में से 52 जाएगा तो 61 9 बचा नीचे, और 2 इसमें 2 को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2 122 आएगा। इसमें इसका गुणा करेंगे माइनस, ये देखो माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा। माइनस जुड़ जाता है तो सबसे बड़ी वाले का चिन्ह लग जाता है। इसमें सबसे बड़ी वाले का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस ही रहेगा। तो इन दोनों को जुड़ जाएगा। 8 2 8 2 10 5 3 8 1 9, ठीक है, 90 आए। गुणे में कितना है? 20, ठीक है। अब इसको जो घटाओ, 122 में से 90 घटाओगे, सबसे पहले लिखेंगे तो उतारते जाते हैं, जो नियम रहता है उसके आधार पे करते हैं। 9/122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 10, इसमें हो गया 22 10 32, यानी 32 आएगा, ठीक है ना। 32 आ गया। गुणे क्या है? 20 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे उतारो 60 प्लस यहाँ पर कितना? 9। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो हम प्लस को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गुणा सबसे आगे आता है बोडमास के नियम में। तो 9 गुणे 20/32, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं। जो करता है तो काट दोगे, नहीं करता है तो छोड़ देते हैं। जैसे ये 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 8 32, ठीक है। 8 आ गया। तो यहाँ पर देखो 60 आ गया प्लस 9 गुणे 5, यहाँ पर 9 बचा और ऊपर कितना बचा? 5 बचा। तो 9 5 45, नीचे कितना बचा? 8, ठीक है। अब क्या करोगे? इसको हम चाहे तो भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न के द्वारा कर देते हैं। अगर नहीं आता है तो इस 45 में 8 का भाग दे के जितना आएगा 60 में जोड़ दो। चलिए भाग के दे के देखते हैं। 45 में 8 का भाग दोगे तो 8 5 40 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव को बढ़ा के 0 कर देंगे। 8 6 48 आ गया। बटे कितना बचा? 2 बचा। भाग नहीं जाएगा तो क्या करोगे? यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे कि दशमलव बढ़ा हुआ है, तो 8 दूनी 16 आ गया। 16 आ गया। यहाँ पे 4 बचा तो एक और बढ़ा देंगे 0, तो 8 5 40, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 5.625 आ गया, ठीक है। 5.625 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 की जगह पे 60 रहेगा, प्लस यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? 5.625, इतना मान आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 60 प्लस 0 0 0 ऐसे करके यहाँ पे 5 दशमलव के नीचे 0.625, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 2 6, यहाँ 5 आ गया। यहाँ पर ये कितना आ गया? 65, तो बराबर कितना आ गया? 65.625, ठीक है। इतना हमारा आ गया दोस्तों। यही हमारा बहुअंक हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर सूत्र जो होता है या फोन, इसको याद करना बहुत ही आसान होता है। तो ये F प्लस F1 माइनस F0, नीचे ऊपर दोनों सेम है। क्या करें? F1 माइनस F0, यहाँ पर देखो बस 2 लगा हुआ है। F1 माइनस F0 दोनों सेम है, और उसके बाद माइनस F2 दे दिया गया, और इनटू में H है। इसको हमेशा याद रखना। इसी पे आधारित बहुअंक का सवाल है दोस्तों। आशा करते हैं आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। आशा करते हैं कि आपके जो इस टाइप की जो सांख्यिकी की सवालें होती हैं होगी, आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, अब उसका समाधान जरूर अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी आशा करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कहेंगे जय हिंद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रोज़ की तरह एक बार फिर रिक्वेस्ट करता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हो सके तो एक अच्छा सा लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।